मायावती ने बसपा पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर एक कार्यकर्ता को मेहनत करनी होगी। बसपा का मूल जनाधार दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, जिन्हें भाजपा और कांग्रेस बरगलाने में लगी है। बसपा प्रमुख ने कहा कि समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर वक्त जनता के बीच रहना होगा। उन्होंने संगठन की तैयारियों की समीक्षा कर नेताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 300 पदाधिकारी शामिल हुए। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे गांव-गांव, घर-घर जाके जनता को भाजपा और कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता के बारे में बताएं। ये दोनों ही पार्टियां चुनाव के वक्त बहुजन समाज को याद करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्हें ही भूल जाती हैं। बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब एक एक बूथ को मजबूत करना होगा। संगठन की जिम्मेदारी सिर्फ जिला अध्यक्षों की नहीं, हर कार्यकर्ता की है। मायावती ने कहा, जो जमीन पर सक्रिय नहीं होगा उसे संगठन में जगह नहीं मिलेगी। बैठक में पार्टी की समीक्षा के दौरान कई जिलों के पदाधिकारी को जमीनी रिपोर्ट के आधार पर चेतावनी भी दी गई। डबल इंजन की यूपी सरकार सर्व समाज के गरीबों के हित, कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य नहीं कर रही है। यह सपा सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसा ही दिखना चाहती है, जबकि बसपा सरकार में सभी की खुशी व धर्म खुशहाली का ध्यान रखा गया है। इसलिए सरकार धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व से सही निभाए। मायावती ने भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में केंद्र और राज्य की सरकारों को राजनीतिक हितों को किनारे रखकर देश के हित में काम करना चाहिए। देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद पार्टी की बैठक में नहीं दिखे। माना जा रहा था कि मायावती से माफी मिलने के बाद आकाश बैठक में शामिल होंगे। आकाश की 40 दिन बाद बसपा में वापसी हुई है। आकाश ने बुआ से माफी मांगते हुए कहा था कि अब वे पार्टी के हित में काम करेंगे। भतीजे आकाश आनंद को माफ करते हुए मायावती ने कहा था कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां माफी के लायक नहीं हैं। उन्होंने गुटबाजी और पार्टी विरोधी काम किए। आकाश के कैरियर को भी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। मायावती ने उन्हें 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया। 3 मार्च को उन्होंने पार्टी से निकाल भी दिया था।